देखिए, आज हम अवयव चैप्टर का सभी बेसिक जानकारी देंगे। देखिए, अवयव के प्रकार। देखिए, नंबर 1, आयताकार अवयव। ऐसा अवयव जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या अलग अलग हो, अर्थात ऑर्डर सेम ना हो, उसे आयताकार अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल। इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम ना हो। देख लीजिए, इसमें देखिए, ये रो 1 2 3, ये 3 रो है और कॉलम 2 है। 1 2 2 कॉलम है, तब इसका हो जाएगा 3 गुणे 2। ओके, यही मतलब ये कॉलम और रो की संख्या सेम ना हो कह रहा है। अब दूसरा है वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान हो, अर्थात ऑर्डर सेम हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इसमें रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए ना। देखिए, इसमें 3 कॉलम है, एक मतलब 1 2 3, 3 कॉलम है और 3 रो है। 1 2 3, पहले रो लिखते हैं। 3 गुणे 3, ये 3 गुणे 3 का है। और अब दूसरा नेक्स्ट देखेंगे, 36 अवयव। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, मतलब अधिक होती है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या कहा, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। देखिए, हमने बोला ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है ना। मान लीजिए 2 4 5 या कुछ भी, 3 2 1, और देखिए 4 2 3 1 4 5। देख लीजिए कई अनुसार। देखिए, इसमें देखिए स्तंभों की संख्या, यह स्तंभ है और ये पंक्ति होती है। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। देख लीजिए, अधिक है इसमें। यह तब हो गया। देखिए पंक्ति, पहले पंक्ति लिखते हैं 1 2 3, 3 गुणे स्तंभ 4 है। यह हुआ एग्जाम्पल। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है नंबर 4 है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल। हमने क्या कहा, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। देखिए यह 4 3 2 1। देखिए, इसमें ये स्तंभ 1 और 2, स्तंभों की संख्या जो होती है वो, जिसमें स्तंभों की संख्या, देखिए ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होती है। देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या से कम है। देखिए पंक्ति 3 है, 1 2 3, और स्तंभ 2 है, 1 2। पहले पंक्ति लिखते हैं 3
गुणे 2। और नेक्स्ट नंबर 5 है विकर्ण अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव के विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो वो अवयव वो वर्ग अवयव होना चाहिए। देखिए वो वर्ग अवयव होना चाहिए और उसका विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य होना चाहिए। देखिए विकर्ण हम ले लेते हैं। देखिए एक तो ये वर्ग अवयव है और इसके विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य है। देखिए ये विकर्ण है। ये विकर्ण को छोड़ के देखिए सभी अवयव शून्य है और ये वर्ग अवयव भी है। देखिए क्योंकि ये वर्ग है, 3 इस तरफ भी 3 इस तरफ भी, 3 पंक्ति और 3 कॉलम है। और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अवयव के प्रकार नंबर 6। यदि देखिए अदिश अवयव। यदि किसी वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण एक जैसा हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए किसी वर्ग अवयव, पहले तो वो वर्ग अवयव होना चाहिए ना। देखिए नियम के अनुसार यदि किसी वर्ग अवयव को, मतलब ये वर्ग अवयव है का मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, देख लीजिए मुख्य विकर्ण एक जैसा हो तथा शेष सभी अवयव शून्य। देखिए मुख्य विकर्ण एक जैसा, 2 2 2 ये एक जैसे हैं ना सभी, यही है। देखिए ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक जैसे हैं, ये अदिश अवयव कहलाएगा। ओके अब नेक्स्ट देखेंगे अवयव के प्रकार नंबर 7। देखिए इकाई अवयव है, तस्मक अवयव। इकाई अवयव को तस्मक अवयव भी कहते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण इकाई तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे इकाई अवयव या तस्मक अवयव कहते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग अवयव, पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए का मुख्य विकर्ण इकाई होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए ये वर्ग अवयव है और इसका मुख्य विकर्ण इकाई अवयव है ना। देखिए ये जो मुख्य विकर्ण है ये इकाई अवयव है। ओके अब नेक्स्ट प्रकार देखेंगे अवयव के प्रकार नंबर 8। शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल 0, 0 ये सब 0, मतलब सभी अवयव 0 हो, ये शून्य अवयव है। और अब नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर है ऊपरी त्रिभुजीय तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव।
देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजी अवयव मतलब ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये अवयव है। देखिए नीचे के देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण ये है ना, देखिए मुख्य विकर्ण ये है, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, ये देखिए शून्य है, ये त्रिभुजी है, ऊपरी त्रिभुजी है। देखिए ये ऊपरी त्रिभुजी है क्योंकि नीचे के सभी अवयव शून्य हैं और ये ऊपर के सभी अवयव अंक हैं, मतलब है ऐसे। अब देखिए और नीचे के सभी अवयव शून्य, देखिए ऊपरी त्रिभुजी और नीचे के सभी अवयव शून्य ना हो तो, मतलब अब की देखेंगे नीचे के जब सभी अवयव शून्य ना हो तो, अब की ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे। देखिए अब की ऊपर के विकर्ण के, देखिए ये विकर्ण के सभी नीचे के अवयव शून्य नहीं है, इसलिए ये निम्न त्रिभुजी अवयव कहलातेंगे। ओके, अब अगला नंबर देखेंगे। अब अगला नंबर 11 है अवयवों का योग, अंतर तथा तुलना। देखिए अवयवों का योग, अंतर तथा तुलना तभी की जा सकती है जब वे समान आर्डर में हो तो। देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। एग्जाम्पल है मान लीजिए ए बराबर दिया है 3 और 5 0 4 मान लीजिए 5 और 0 1 1 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए आपकी जैसे इच्छा, हमें तो आपको समझाना है। देखिए 1 0 0 5 2 7 3 1 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मेरा वाला ये अवयव है ना 2। देखिए ये जिसमें जितना ही इसमें पंक्ति है इतना इसमें भी पंक्ति है, और जितना इसमें स्तंभ है उतना इसमें भी स्तंभ है। यही है समान आर्डर के इसका मतलब। अब इसे हम जैसे 3 इंटू 3 का है, देखिए पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3, ऐसे ये भी 3 इंटू 3 का होना चाहिए ये। और अब इसे हल कर सकते, देखिए अगर इसे जोड़ेंगे मान लीजिए ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी करेंगे तो 3 1 4, ए प्लस बी बराबर देखिए 3 1 4 9 9 0 9 और 5 प्लस 0 5 और 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 7 12, 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, ये आंसर है। ऐसे हम इसका घटाना भी करेंगे, वैसे मान लीजिए घटाना करते हैं ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 5 में से 0 जाएगा 5, 0 में से 5 जाएगा -5, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 7 जाएगा -2, 0 में से 3 जाएगा
-3, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 2 जाएगा -1, ऐसे ही। अब नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। देखिए, अदिश का अवयव से गुणा। जब किसी अदिश की अवयव से गुणा की जाती है तो अवयव के प्रति एक अवयव से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 7 5 0 4 9 1 1 1 ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम देखिए ए बराबर दिया है, मान लीजिए ये इतना दिया है। अगर हम 5a निकालेंगे तब हम देखिए इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। देखिए इसमें ए में 5 से गुणा किए हैं, तब इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। देखिए तब प्राप्त हो जाएगा 3 पचे 15 और 7 पचे 35, 5 25, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 9 5। ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए इसके अनुसार प्रति एकक अवयव से होते हुए गुणा ना। देखिए हर एक अवयव में 5 से गुणा किए हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर, अवयवों का गुणनफल। देखिए 2 अवयवों की गुणा तभी की जा सकती है जब पहले अवयवों में कॉलम की संख्या तथा दूसरे अवयवों में रो की संख्या बराबर हो। अर्थात देखिए C बराबर R, जहाँ C कॉलम है और R रो है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए ए बराबर 1 3 5 7 4 6 मान लीजिए ये है। और दूसरा बी बराबर 2 5 3 7 मतलब 6 7 1 है। ये हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 अवयवों के तभी गुणा की जा सकती है जब पहले अवयवों में कॉलम की संख्या, यह देखिए कॉलम 1 2 3, कॉलम की संख्या दूसरे अवयव में रो की संख्या के बराबर हो। रो 1 2 3, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। ये हुआ देखिए 2 × 3 और ये 3 × 2, ये बराबर है। अब इसे हम हल करके आपको दिखाते हैं कैसे हल होता है। देखिए ए इंटू बी। देखिए पहले हम करेंगे पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ और पहले पंक्ति के दूसरे के स्तंभ के साथ, ऐसे करेंगे। देखिए 1 × 2, 1 × 2 प्लस और 3 × 3, 3 × 3 प्लस 5 × 7, ऐसे अब इसका भी करेंगे। देखिए ये पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब ये इसका दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। देखिए एक में 5 से गुणा करें 5, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 5, और फिर 3 में 6 से गुणा करेंगे 18। हम यहाँ मतलब विस्तार में किए, यहाँ वैसे कर दिए। और इसके 5 1 9 5 प्लस 5, इतना आप लोग समझ जाइए, ये 5 है। और ऐसे इसका वाला 7 दूनी 14। हम यहाँ आपको दिखाने के लिए विस्तार में किए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है ना। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक वो मतलब 4 3 12 प्लस 12 और 7 छंग 42। अब इसका साथ भी
देखिए 7 पचे 35 और 6 चौक 24 और इसमें 6 का नाम 6, ये प्राप्त हुआ ना। अब देखिए ये 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 7 5 35, कितना हो गया 41। ये मान लीजिए ये भी बॉक्स में बंद है। ये हो गया ऊपर 41 और ये 14 12 26 26 और 42। देखिए 8 2 2 4 8 और 4 5 6 6, इतना। ऐसे भी इसका भी 28 और ये 65, ये आंसर प्राप्त हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए 2 के 9 2 3 9 9 9 2 11 11 और 7 5 35 35 हो जाएगा ये 45। देखिए 35 10 45 1 46 होगा। ओके, यही आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है परिवर्ती अवयव। यदि किसी अवयव ए की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो नया अवयव जो प्राप्त होता है वह परिवर्ती अवयव कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये बराबर कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए है, अब हमें परिवर्तन ज्ञात करना है तो इसका ए डैश करके ये जो पंक्ति है इसे स्तंभ में कर देना बस। देखिए 2 3 और ये 5, रो को कॉलम और कॉलम को स्तंभ मतलब पंक्ति। और ये 4 2 3 4 2 3। अब ये 5 1 4 5 1 4। देखिए बस इस जो ये ऐसे लाइन है इसे रो बोलते हैं मतलब पंक्ति, और इसे स्तंभ बोल रहे हैं। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए बस। अब अगला नंबर देखेंगे। नोट बताते हैं आपको। देखिए महत्वपूर्ण। देखिए मान लीजिए हम किसी का परिवर्तन किए हैं, उसका फिर से परिवर्तन कर देते हैं तो ए प्राप्त होता है। और जैसे कोई दो अवयव दिए हैं ए इंटू बी, अगर हम इसका इंटू करके परिवर्तन करते हैं और हम उसके बाद दोनों का अलग अलग परिवर्तन करके इंटू करते हैं तब भी वही होगा। ये अब महत्वपूर्ण नोट है, इसलिए आप इसे विशेष करके समझिए। जैसे ए प्लस बी है, अगर हम इसे जोड़ के परिवर्तन करेंगे तब इसके बराबर ये होगा ए का परिवर्तन प्लस बी का परिवर्तन, ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार ए माइनस बी का परिवर्तन कर देंगे, अगर हम दोनों का घटा के फिर परिवर्तन करते हैं तब उसके बराबर ए का परिवर्तन करके माइनस बी का परिवर्तन करके हल करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा। ये अब महत्वपूर्ण नोट जान लीजिए। अब हम अगला देखेंगे। देखिए अगला है, ये है 15 नंबर। देखिए सममित अवयव। यदि किसी अवयव का परिवर्तन करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे सममित अवयव कहते हैं। देखिए कहलाते हैं मतलब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। हम मान लीजिए दिया है ए बराबर, हाँ कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा माने कि मतलब परिवर्तन करने पे वही प्राप्त हो। देखिए मान लीजिए 1 और यहाँ -1 5 और
यहाँ पर भी -1 प्राप्त मान लेते हैं, और यहाँ 5, और यहाँ पे मान लीजिए हम मान लेते हैं 3। ऐसा कुछ मान लीजिए कि मतलब परिवर्तन करने पे, अब हमने तो कुछ लिया नहीं है कि मान लीजिए ये है, अगर हम परिवर्तन करेंगे, अगर इसका परिवर्तन वही मान निकलेगा तो हम इसे सममित अवयव कहेंगे। देखिए इसे हम परिवर्तन करेंगे, ए डैश करते हैं। देखिए एक परिवर्तन करते हैं, रो को कॉलम में -1 5 और -1 2 1 5 1 3। देखिए ए और ए डैश का मान दोनों बराबर है, इसलिए यह सममित है, यह सममित अवयव है। सममित अवयव है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर है विषम सममित अवयव। जिस किसी अवयव का परिवर्तन करने पर उसमें साइन माइनस का परिवर्तन हो तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम माना 1, ऐसा कुछ मानेंगे ना जिससे हम परिवर्तन करने पे मतलब उसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह परिवर्तन हो। ओके, मान लीजिए हम 1 माने, और -1 -2 मान लीजिए, और 1 2 मान लीजिए, और 0 -3 मान लीजिए, और 3 और 0 मान लीजिए। अब हम इसे ये ए बराबर है, अब परिवर्तन करेंगे ए डैश। देखिए सही माने कि नहीं, अब देखो परिवर्तन करने पर पता लगेगा सममित है कि विसम्मित है। देखिए देखिए ये मतलब पंक्ति को स्तंभ में -2, अब ये 1 0, देखो 1 0 3 और 2 -3 0, ये विषम सममित है। क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पे देखिए इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। देखिए इसलिए यह विषम सममित है। ओके, विषम सममित अवयव है। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखिए विषम सममित ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। देखिए थीटा बराबर 1/2 होता है और a पर। देखिए ये थीटा क्या है, विषम सममित, देख लीजिए जहाँ पे थीटा विषम सममित है। ओके, विषम सममित है ना, विषम सममित है, और ए अवयव है, ए अवयव है, और ए डैश परिवर्त है। ओके, इतना होता है। अब देखेंगे, और देखिए 17 नंबर अवयव का शाखंड। वर्ग अवयव के किसी सारणी के सभी अवयव के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव शाखंड अवयव कहलाता है। देख लिया, कहलाता है। हम आपको नियम बताते हैं, ये सब छोड़िए, आप भी बस थोड़ा सा नियम याद कर लीजिए। बस देखिए नियम है, नियम मान लीजिए, देखिए नियम है, मान लीजिए कोई अवयव दिया है, अवयव दिया है, उसको हम निकालेंगे। देखिए उसको हम सारणिक निकालेंगे, शाखंड प्राप्त कर लेंगे, सारणिक निकालेंगे ना। उसके बाद
सारणिक निकालेंगे, फिर सा गुणनखंड निकालेंगे। सा गुणनखंड ना, सा गुणनखंड निकालेंगे, फिर सा गुणनखंड बाद नया अवयव प्राप्त होगा, नया अवयव प्राप्त होगा। और उसके बाद फिर परिवर्त कर देंगे, हम परिवर्त कर देंगे, फिर उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा साखंडज। देखिए जब प्राप्त होगा फिर लास्ट में साखंडज, आप इतना लिख दीजिए, साखंडज प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब देखिए अवयव को ऐसे प्रदेश करते हैं ये, और सारणिक को देखिए, सारणिक को प्राप्त ऐसे प्रदेश करते हैं। हम आपको इसे बताते चलते हैं। और सा मतलब सा गुणनखंड को देखिए, उसके बाद करने के बाद सा गुणनखंड करेंगे, A1 ऐसे, A1 2 ऐसे ही मतलब करते करते फिर उसके बाद क्या करेंगे, नया अवयव प्राप्त होगा। देखिए नया अवयव A11 A12 A13 ऐसे, A21 A22 A23 ऐसे प्राप्त होगा। मतलब जितने का होगा वैसे ऐसे इसका ऐसे प्राप्त होगा। आगे भी हो सकता है इसमें भी। फिर उसका यह नया अवयव प्राप्त होगा। अब इसे परिवर्त कर देंगे। देखिए परिवर्त कर देंगे, ये परिवर्त है ना। देखिए रो को कॉलम में कर देंगे, A11 A12 A13। अब यहाँ पे देखिए 21 A22 A23 ऐसे इसका भी कर देंगे। ओके, परिवर्त प्राप्त हो जाएगा। फिर जब परिवर्त प्राप्त होगा वही साखंड से होगा। आप इतना नोट कर लीजिए। हम आपको इसने ऐसे भी बता दिया और इसमें भी बता दिए। अवयव को ऐसे पद्धति के, सारणिक को मान में ऐसे पद्धति के, और साखंडस को A11 मतलब ऐसे मान निकालते हैं। A11 का A12 का A13 का, फिर उसके बाद 21 का और 22 का ऐसे ऐसे निकाल लेंगे अलग अलग करके। ओके, हम आपको सवाल बताएंगे तो अच्छे तरीके से बता देंगे। ये आप नोट कर लीजिए।